सावन का सोमवार भी है, नागपंचमी का शुभ मुहूर्त भी है। ऐसे में नितिन नवीन अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कभी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि इस कार्यकारिणी में 33% आरक्षण जो महिलाओं का है वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, इन दो नेताओं के नाम तो एकदम प्रबलता से आ रहे हैं। स्मृति ईरानी के बारे में तो ये तक कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर सुशोभित होंगी। उत्तर प्रदेश चुनाव है, गोवा चुनाव है, लगातार गुजरात का विधानसभा चुनाव, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा अपना जो आईटी सेल है उसको भी मजबूत करेगी और तेज तर्रार युवाओं को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी जाएगी। एक खास चीज और निकल कर आ रही मध्य प्रदेश को लेकर क्या है? मध्य प्रदेश से कई और चौंकाने वाले नाम इस कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं, जैसे कविता पाटीदार है, गजेंद्र सिंह जो कि 2 बार के सांसद हैं गजेंद्र सिंह, और क्योंकि SC/ST वर्ग को भी इसमें मौका देना है तो SC/ST वर्ग से भी ताल्लुक रखते हैं गजेंद्र सिंह, उनको भी शामिल किया जाएगा। अभिलाष ठाकुर जो कि जबलपुर से विधायक हैं उन्हें शामिल किया जा सकता है। एक और नाम जो अभी अभी चर्चाओं में आया है, क्योंकि पहला चुनाव जीते हैं, पहली बार के विधायक हैं, घनश्याम चंद्रवंशी की चर्चा भी काफी जोर शोर से चल रही है कि मध्य प्रदेश की इस टीम में ये भी शामिल होंगे। भक्ति शर्मा जो कि सबसे युवा सरपंच रही हैं, उनका भी नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहीं ना कहीं चल रहा है आशुतोष। खासतौर पर ये भी कह सकते हैं कुछ जेएनजीओ को भी इस टीम में, इस कार्यकारिणी में नितिन नवीन शामिल कर सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी। आज भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नितिन नवीन जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कभी भी अपनी कार्यकारिणी घोषित कर सकते हैं। इस कार्यकारिणी में कौन रहेगा, मध्य प्रदेश से किन किन चेहरों को कार्यकारिणी में जगह मिलने वाली है, इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अंकित जी हैं। अंकित जी, सुबह से ही लगातार सुर्खियों में एक खबर है कि नितिन नवीन अपनी कार्यकारिणी की जो घोषणा है वो कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल आशुतोष, आज सुबह से ही नहीं बल्कि कल रात से ये खबर बड़ी तेजी से उड़ रही है कि आज सावन का सोमवार भी है, नागपंचमी का शुभ मुहूर्त भी है। ऐसे में नितिन नवीन अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कभी भी कर सकते हैं। कभी भी से मेरा मतलब है कि अगले कुछ घंटों में भी हो सकता है, और अगर कुछ घंटों में ना हो तो कुछ दिन में हो सकती है। लेकिन जहां तक प्रबल संभावना है, आज देर शाम तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। और इस कार्यकारिणी में जो नाम शामिल होने वाले हैं वो इतने चौंकाने वाले नाम हैं, क्योंकि कार्यकारिणी में जिन लोगों को शामिल किया जाना है आशुतोष, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पुख्ता तैयारी की है। हर राज्य से नामों का पैनल मंगाया गया था। साथ में जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं कार्यकारिणी में, उनकी पूरी बैकग्राउंड की हिस्ट्री चेक की गई, उनके पढ़ाई का लेखा जोखा लिया गया। लगभग मतलब हर एक चीज शामिल की गई है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि इस कार्यकारिणी में 33% आरक्षण जो महिलाओं का है वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। कई प्रवक्ता जो शामिल होंगे उसमें से लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 7 से 8 महिला प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकारिणी में रखने वाली है। क्योंकि ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो पूरी अगर कार्यकाल देखा जाए तो जो अभी इनके पदाधिकारी हैं उनको लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं उस कार्यकाल को लेकर के, और अब 6 साल बाद एक नई कार्यकारिणी जो कि नितिन नवीन अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। आगे आगामी कई प्रदेशों के चुनाव भी हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव है, गोवा चुनाव है, लगातार गुजरात का विधानसभा चुनाव, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। तो इसको देखते हुए क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना सकती है? स्पष्ट तौर पर ये अब तक की भारतीय जनता पार्टी की सबसे युवा टीम देखने को मिलेगी जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी आशुतोष, जिसमें कई बड़े नाम शामिल किए जा रहे हैं। जिनमें सबसे बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, इन 2 नेताओं के नाम तो एकदम प्रबलता से आ रहे हैं। स्मृति ईरानी के बारे में तो ये तक कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर सुशोभित होंगी। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर जो हैं, अनुराग ठाकुर को भी राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा अपना जो आईटी सेल है उसको भी मजबूत करेगी और तेज तर्रार युवाओं को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ में जो सोशल मीडिया के भी प्रमुख होंगे वो भी काफी तेज तर्रार व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो पुराने बड़े नाम है उन नामों को कार्यकारिणी से हटाया जाएगा, लेकिन कुछ जो वरिष्ठ हैं उनको अनुभव के आधार पर, जैसे सुनील बंसल हुए राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, लेकिन उनके अनुभव का फायदा ये युवा टीम लेगी, उनको टीम में रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे हैं जो हटाए जाएंगे आशुतोष। एक पालक के तौर पर इनको भूमिका इनको मिल सकती है, जो प्रभारी के तौर पर मिल जाए, या फिर किसी जिस प्रकार से अलग अलग जो मोर्चे हैं, मोर्चे प्रभारी बनाया जा सकता है। एक खास चीज और निकल कर आ रही मध्य प्रदेश को लेकर क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश
से भी कई नाम निकलेंगे। लोग जानना भी चाहते हैं मध्य प्रदेश से किन किन को मौका मिलेगा। तो बिल्कुल आशुतोष, इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 7 से 8 नामों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, जिन नामों की चर्चा सोशल मीडिया पर और मीडिया पर काफी लंबे समय से चल रही है। सबसे बड़ा नाम जो था कि बीडी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लेने की चर्चा है और खबरें खूब हमने देखी। लेकिन अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि बीडी शर्मा इस कार्यकारिणी में ना रहे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री के जो मोदी कैबिनेट है उसमें मंत्री का दर्जा जरूर मिलेगा। वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मंत्री की शपथ लें, कैबिनेट मंत्री की शपथ लें। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कई और चौंकाने वाले नाम इस कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं, जैसे कविता पाटीदार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री रही हैं, इंदौर की जो जिला पंचायत है उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह, जो कि 2 बार के सांसद हैं, गजेंद्र सिंह, और क्योंकि SC/ST वर्ग को भी इसमें मौका देना है तो SC/ST वर्ग से भी ताल्लुक रखते हैं गजेंद्र सिंह, उनको भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ 2 जो युवाओं के नाम मैं कह रहा हूं वो नाम बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं, जिसमें अभिलाष ठाकुर, जो कि जबलपुर से विधायक हैं, उन्हें शामिल किया जा सकता है। एक और नाम जो अभी अभी चर्चाओं में आया है, क्योंकि पहला चुनाव जीते हैं, पहली बार के विधायक हैं, घनश्याम चंद्रवंशी की चर्चा भी काफी जोर शोर से चल रही है कि मध्य प्रदेश की इस टीम में ये भी शामिल होंगे। वहीं यदि महिलाओं की और हम बात करें तो एक नाम बहुत पहले से चल रहा है, वो शामिल होंगी नहीं होंगी इस पर अभी भी संशय बरकरार है। भक्ति शर्मा, जो कि सबसे युवा सरपंच रही हैं, उनका भी नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहीं ना कहीं चल रहा है आशुतोष। और ऐसे कुछ और चौंकाने वाले नाम मध्य प्रदेश से लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ठीक ठाक प्रतिनिधित्व रहेगा, ये हमें देखने को मिलेगा स्पष्ट तौर पर। क्योंकि बात बार बार ये भी आ रही है कि जो लाल सिंह आ रहे हैं, जो पहले अनुसूचित जाति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको अब मेन बॉडी में भी लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हो सकता है लाल सिंह आर्य भी इस पूरी टीम में शामिल हो। लेकिन मैं वही बात फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि इस बार की जो टीम है बहुत चौंकाने वाली टीम रहेगी। खासतौर पर ये भी कह सकते हैं कुछ जेएनजीओ को भी इस टीम में, इस कार्यकारिणी में नितिन नवीन शामिल कर सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी आज तो। चलिए, तो बढ़िया है, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।